Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying class 10 social science civics, that is May chapter 4, that is your political parties. ठीक है, उसमें most important questions we will be covering. अब most important questions में क्या हम देखेंगे, let's see. Most important question में हम देखेंगे very short type questions, short type questions एंड योर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, एंड यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन हॉल में. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग नाउ. तो अगेन मैंने आपको रूल बता दिया है कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं आप MIQs अपन, तो पता होगा आपको कि क्या होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप करेंगे. स्टार्टिंग अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, लाइक 1 वर्ड आंसर होएगा या फिर 1 लाइनर आंसर होएगा, 1-2 लाइनर. ठीक है, शॉर्ट टाइप होगा, यहाँ पे थोड़ा लेंथ ऑफ आंसर बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड होगा लॉन्ग टाइप. सो ये 3 टाइप्स ऑफ categories we will see. Okay, now let's start. Starting with what is the concept of political parties in rural areas. So again you have 5 seconds to think कि क्या concept है of parties, political parties in rural areas. Let's see. If we travel to remote parts of a country and speak to less educated citizens, we could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. तो ये क्या बता रहा है कि रूरल एरियाज में अगर अपन ट्रैवल करें तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है? लेस एजुकेटेड सिटीजन्स होते हैं, तो राइट, जिनको इतना नॉलेज होता नहीं है कि व्हाट इज़ अ कंट्री, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ गवर्नमेंट, हमें उनको बस पता होता है कि हाँ ये सिंबल है जो इलेक्शन सिंबल होता है पार्टी का, इस पर्सन को हम जानते हैं तो हम इस पर्सन को वोट देंगे. ठीक है, बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, बट सो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जो पॉलिटिकल जो मेजर क्रूशल चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली पता नहीं होगी. मैंने बट वही बताया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा, कि लोग पता होगा कि ये पॉलिटिकल लीडर, ये सरपंच के लिए खड़ा हुआ है, ये उप सरपंच के लिए खड़ा हुआ है इंसान. ठीक है, एंड क्योंकि पावर जिसके पास होती है ना वही रूल करता है, याद रखना. ठीक है, एंड टाइम इज़ अ वेरी साइन वेव, पावर बहुत जल्दी चेंज होती है. तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत जल्दी शिफ्ट करती हैं रूरल एरियाज़ में. तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली एक इंसान को नहीं पता होगा, लेस एजुकेटेड इंसान को, बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा. तो आप अपने रिलेशन में भी कभी ट्राई कर सकते हैं कि जो मतलब आपको पता है कि इतने एजुकेटेड नहीं है, लाइक 11वीं 12वीं तक या फिर 6-7 तक जो पढ़े हैं, बी इट योर एनी वन. ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एनी वन. तो उनसे पूछना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या फिर अपने नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, वो नहीं पता होगा उन्हें. बट अगर आप पूछेंगे कि बीजेपी पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल पार्टी के बारे में कुछ पता है क्या, कांग्रेस के पार्टी में, तो दे विल नो एवरीथिंग कि हाँ इस पार्टी ने इस साल में ये किया था, ये वाली स्कीम निकाली थी, हमें इतने पैसे मिले थे. ओके, ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीसन? ये शब्द कहीं दिख रहा है, ग्लॉसरी में मेंशन था, एंड ग्लॉसरी के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. लेट्स सी. अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन. सो पर्सन, पार्टिसन, हमेशा याद रखना कि नॉन पार्टिसन के साथ कंफ्यूज मत करना. पार्टिसन सिंपली मतलब क्या होता है कि मैं एक पार्टी की तरह ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, उसको ही वोट दूंगा. ठीक है, तो ये कौन होंगे? पॉलिटिकल लीडर्स. पॉलिटिकल लीडर्स विल बी ओपन अबाउट देयर चॉइसेस.
ऑब्वियसली वो उस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसीलिए नॉन पार्टिजन कौन है, जो अफिलिएट नहीं करता अपने आप को एक पार्टी से, ठीक है। एंड ये कौन होंगे, अपने ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एज इन IAS IPS, ठीक है, IAS IPS एंड मतलब जो भी अपने जो कलेक्टर्स होते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल एवरी, तो ये दे आर ब्यूरोक्रेट्स, तो उन्हें तो नॉन पार्शियल रहना है कि हमें पार्शलिटी नहीं करना है, तो दे विल बी नॉन पार्टिसन। बट पार्टिशन कौन होएगा, दैट इज योर अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप ऑफ फैक्शन दैट विल बी योर पॉलिटिकल लीडर्स, कि हम एक पार्टी से क्लियरली एसोसिएटेड हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टिजनशिप? तो मैंने पार्टिजन का मीनिंग बता दिया, अब पार्टिजनशिप समझ लीजिए। It is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an idea, on an issue. तो पार्टिसन मतलब एक पार्टी या से पर्सन से एफिलिएट करना, ठीक है। पार्टिजनशिप मतलब टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू, ठीक है। What are the components of a political party? Now let's see कि क्या components है political party के। 3 components हैं, कौन कौन है, the leader, the active members and the followers, ठीक है। सो 3 components है, याद रखना कि political party के 3 components होते हैं, that is your, एक ये political party है, उसका एक leader होगा, ठीक है, active members front row पे जो होंगे एंड बैक रो में ऑब्वियसली, एंड द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स चिंगू पिंगूस जो बाहर खड़े होंगे, ठीक है, जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं बट ऑब्वियसली उसकी पार्टी के मेंबर नहीं है, सो दे विल बी योर फॉलोअर्स, प्रीच करेंगे आउटसाइड से, उसको प्रमोट करेंगे पार्टी को, ठीक है। नाउ हाउ डू पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो लेट्स सी। Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट सिंपल फॉर्म में मैं बता देती हूँ आपको कि हाउ डू पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग ऑफ लॉ। मैंने आपको पहले डायग्राम करके भी पूरा एक पेज पे बताया था कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, PP इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन करती हैं। अब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें से कुछ मेंबर्स ही सेलेक्ट होते हैं, तो मैं थोड़ा छोटा सर्कल बना देती हूँ उसको, ठीक है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ फैक्शन के लोग जो हैं वो सेलेक्ट होंगे, बट ये फैक्शन इनफ होएगा क्या, मेजॉरिटी बनाने के लिए, या फिर अलायंस बाद में, ठीक है, मेजॉरिटी बना ली, इतना सोचते अपन, ठीक है, मेजॉरिटी बना लिया तो क्या, अब आएगा अपना पार्लियामेंट कि लोकसभा, ये स्पीकर का चेयर है, राइट साइड में मैंने बताया था आपको जो ऐसे ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना, नीचे वेल होता है, यहाँ पे टाइपराइटर्स एवरीवन बैठते हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर, फ्रंट रो पे जो फर्स्ट बेंच होती है, वहाँ पे PM या फिर CM बैठते हैं। पार्लियामेंट होगा तो दैट मीन्स लोकसभा की बात करें, क्योंकि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, लोकसभा को तभी पीपल्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, एंड वहाँ पे PM बैठेगा। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा होएगा, तो वहाँ पे विधानसभा, ऑब्वियसली विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे CM बैठेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर, फर्स्ट रो। देखना आप डिबेट्स देखना कहाँ पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्टर्स बैठेंगे यहाँ पे, याद रखना, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए निर्मला सीतारमन एंड अदर मिनिस्टर्स जो लोकसभा में इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद रूलिंग पार्टी के मेंबर्स पीछे आगे बैठेंगे। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, कौन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर, फ्रंट बेंच होते ही राहुल गांधी अभी करंट में शायद, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद उनकी अपोजिशन मेंबर्स प्लस यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। अब क्या होएगा, गवर्नमेंट अपना एक बिल निकालेगा कि हमें इसको एक्ट बनाना है या फिर लॉ बनाना है, ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द लॉ पढ़ रहे हैं अपन, तो हमें ये बिल पास करना है, तो गवर्नमेंट ये बिल पढ़ेंगे पहले पूरा एवरीथिंग, एक दो बार रिसाइड करेंगे वो, उसके बाद
स्पीकर को बोलेंगे आफ्टर डिस्कशन पूरा हो जाएगा, डिबेट्स होती हैं बहुत सारा, वो उसमें नहीं जाना है। आपने जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखते हो ना आपकी, यहाँ पे इनने सड़क नहीं बनाई, यहाँ पे इनने इतना करप्शन किया, ये एलिगेशन लगाते हैं अपोजिशन, एंड फिर रूलिंग पार्टी बोलती है देखिए देखिए हमारा कितनी ग्रोथ बढ़ रही है, देखिए देखिए ये स्टैट्स हैं, बता देते हैं। वो लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। तो पार्लियामेंट्री वो छोड़ देता अपन। तो फिर स्पीकर जो यहाँ पे हैं वो पूछेंगे कि दोज इन फेवर ऑफ द बिल से आई and those not in favor say nay। ठीक है, तो जो फेवर में होता है वो आई बोलते हैं, एंड स्पीकर को अगर लगता है कि आई की ज़्यादा मेजोरिटी है तो आई विन 3 टाइम्स, आई विन्स, आई हैज़ वन, आई हैज़ वन, ऐसे बोलते हैं वो। तो द बिल हैज़ पास्ड, ऐसे कहाँ पास्ड हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है, दैट मीन्स योर लॉ नहीं बना है। बिल मूव ऑन करेगा राज्यसभा में, और ये सेम प्रोसीजर, वहाँ पे उनका स्पीकर होएगा, ठीक है, वहाँ पे उनके खुद के मेंबर्स होंगे, वो पास करेंगे रूलिंग पार्टी को, एंड उसके बाद राज्यसभा में जब यही सेम प्रोसीजर के बाद फॉलो होएगा, उसके बाद बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं कर देता तब तक वो एक्ट या लॉ नहीं बनेगा। एंड जिस दिन प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया, बोल दिया कि हाँ ठीक है नाउ इट विल बी एन एक्ट, देन एक बिल जो है एक एक्ट या फिर एक लॉ बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ पार्टीज कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ लॉ। ये छोटे से वे में आई try to sum up everything कि how political parties contest elections, win and then make majority, then pass a bill in legislature या फिर एक state legislative assembly में, then the speaker decides कि किसकी majority है, आई की या नाई की। आई करना ही पड़ेगा, होता ही है हमेशा, देखना आई की मेजॉरिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज अगर नाई गलती से भी हो गया ना कि ये बिल पास नहीं करना है तो मतलब संकट में हो गई है अब पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन। दैट मीन्स अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होएगा, एंड अगर उसमें पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार गिर जाएगी, तो हमेशा आए ही होना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई, एंड बिल पास हो जाता है, फिर सेम राज्यसभा में जाता है प्रेसिडेंट, एंड देन बिकम्स एन एक्ट एंड लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप पे आ गए हैं। व्हाट इज मेंट बाय डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि 2 एग्जाम्पल्स देके, एक बिहार से लालू यादव जी की पार्टी का जेडीयू, जहाँ पे उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी वाइफ जो है राबड़ी देवी शायद, हाँ, तो वो भी जैसे उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, एवरीवन इज एसोसिएटेड इन पॉलिटिक्स। तो ये क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन, उन्होंने अपना पोजीशन अपने बेटे को सौंपा। वैसे ही बहुत एक फेमस पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी की, तो उनके कौन रहे हैं फादर, राइट, उनकी मदर रही हैं सोनिया गांधी, फिर राजीव गांधी, उनके जो बहुत ज़्यादा पहले जो रहे हैं, फिर इंदिरा गांधी भी उनकी दादी रही हैं, ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये क्या है, उनके बाद गांधी परिवार का क्या सक्सेशन हुआ है। स्टार्टिंग किससे हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी से, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, और भी बीच में आए हैं लाइक राजीव गांधी जी, उसके बाद अब राहुल गांधी जी। तो majority of the time the Congress is dominated by the Gandhi family. So that is what dynastic succession in politics means. Okay. A rule in which the family's generation rules, lack of internal democracy and elections leads to dynastic successions in leadership. तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब अपने मेंबर्स को ही सीट्स देंगे या फिर प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बचती है उस पार्टी में। एंड इलेक्शन लीड्स टू डायनेस्टिक सक्सेशन इन लीडरशिप. नेपोटिज्म अराइजेज एज टॉप लीडर prefer to have their family members as successors, thereby the members who work at the grassroots are neglected. ठीक है, members जो हैं who work at the grassroots are neglected. Now assess the importance of political parties in democracy. Now let's see political parties का क्या importance रह गया है अपने democracy में. Parties contest election to form government first. That is your first point कि parties जो हैं वो contest करती हैं election to form government. So we have seen कि how parties are important bill बनाने में, act pass करने में, तो government form करने में.
पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ठीक है। पार्टीज जो हैं पुट फॉरवर्ड करती हैं डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स जो होते हैं वो चूज करते हैं फ्रॉम देम, एज मैंने बताया था मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस एंड अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोज्ड, ठीक है। रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीपल ओपिनियंस, जितने भी ओपिनियंस है उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, उन्हें शॉर्ट डाउन कर लेते हैं, एंड जो मेन होते हैं पॉइंट्स दे रिएट्रेट। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, तो ये अपन ने देख लिया था डिटेल में अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। Parties recruit leaders, trains them and then make them ministers to run the government, ठीक है। तो पार्टीज जो होती हैं वो रिक्रूट करती हैं लीडर्स को, जिसके पास इन्फ्लुएंशियल पावर है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास मनी है, जिसके पास फेम है। ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में भी बहुत काम होंगी, ठीक है। पावर, मनी एंड वेल्थ। तो पार्टीज जो होती हैं ऐसे लीडर्स को एक रिक्रूट करती हैं जो फेम एक्वायर कर सकते हैं, जिनकी इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग स्किल्स हैं, अच्छे डिबेटर या ओरेटर रहे हैं वो। ट्रेन्स देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स, एंड ऐसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन पब्लिक, इलेक्शन लड़वाया जाता है एंड दे विन एंड दे बिकम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है। Easy. Moving to next question. What is a multi-party system? Why has India adopted a multi-party system? Explain. So very good question. Chances are आ सकता है questions because 3 party system पढ़ा था अपन ने डिटेल में, सिंगल पार्टी, 2 party system and मल्टी पार्टी, ठीक है। तो सिंगल पार्टी में वी स्टडीड, कौन एग्जाम्पल था? चाइना। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी, ठीक है। तो इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहाँ पे एक ही पार्टी चलती है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी ऑफ द टाइम रूल रहता है। 2 पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ देखा था अपन ने? यूएसए, यूके। यूएसए में अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शंस हुए हैं, कमला हैरिस जो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो वी हैव सीन कि वो 2 ही पार्टी से बिलोंग करते थे, कमला हैरिस एक पार्टी से, डोनाल्ड ट्रम्प एक दूसरी पार्टी से। यूनाइटेड किंगडम में भी आप देख सकते हैं, एक लेबर पार्टी रहती है, कंजर्वेटिव पार्टी रहती है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। एंड इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन थे, ऋषि सुनाक, हु रिसेंटली वॉज द PM ऑफ बट ही रिजाइंड लेटर, तो यूके के PM थे वो, राइट। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ मिलेगा? इंडिया में, वियतनाम में। तो दिस इज व्हाट मल्टी पार्टी की मतलब, एक कंट्री में इंडिया जैसी कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा हो जाते हैं, तो डिफरेंट पार्टीज, जैसे BSP है, बहुजन समाज पार्टी, टू रिप्रेजेंट आइडियाज ऑफ व्हाट, SC STs, आदिवासीज, दलित्स, अनटचेबल्स, जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टर्म से निगलेक्टेड पार्ट रहे हैं, ठीक है। तो उनकी पार्टी को उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने को BSP वॉज फॉर्म। तो ऐसे डाइवर्स ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज को बढ़ाने के लिए डिफरेंट पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। Let's see. If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it a multi-party system. ऐसी parties को we say that these are what your multi-party system. India has evolved a multi-party system. It is because the social and geographical diversities in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया की सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज़ वेरी ह्यूज, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, टू रिप्रेजेंट सोशल एंड रिलीजियस एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, मल्टी पार्टी सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया while India got independence. Multi party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of election. तो social and religion divisions के according history of politics क्या रही है plus its system of election, ठीक है, क्या रहा है उसके according एक party system जो है वो choose किया जाता है, ठीक है, clear, easy question है.
Now next question, what is the difference between a national party and a state party? Now let's see. There are three major differences between a national party and regional state party. ठीक है, we saw कि कितने क्या differences रहे हैं. Okay, let's see. National parties have influence all over the country or in several states of India. The influence of a state party is limited to a state or a region. तो एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ मैं आपको. नेशनल पार्टी अभी करंट में एनडीए की अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज़ योर बीजेपी मेजॉरिटी में, एंड उनके ही जो लीडर हैं, टॉप लीडर, दैट इज़ योर नरेंद्र मोदी इज़ आर प्राइम मिनिस्टर. सो बीजेपी अपनी नेशनल पार्टी बन जाती है. ठीक है, अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुए थे. महाराष्ट्र में एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टी है जिसका आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, दैट इज़ योर शिवसेना. तो दैट इज़ अ व्हाट, स्टेट पार्टी जो महाराष्ट्र में लोकलाइज्ड है, उनकी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में ही है, नेशनल पार्टी नहीं बनी है. तो दैट इज़ योर डिफरेंस कि बीजेपी जो है ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में भी इलेक्शन लड़ सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ सकती है, साउथ के केरला एंड तमिलनाडु में भी इलेक्शन लड़ सकती है, दिल्ली में भी इलेक्शंस. मनोज तिवारी हु वाज द लीडर ऑफ इलेक्शंस, जैसे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो खड़े हुए थे. तो दैट्स हाउ यू सी कि बीजेपी जो है इज़ अ नेशनल पार्टी बिकॉज डाइवर्स जगह इलेक्शन लड़ती है. बट शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में ही इलेक्शंस लड़ती हैं, वो वहीं पे जीतती हैं, एंड दैट्स वाई महाराष्ट्र में शिवसेना इज़ अ प्रोमिनेंट स्टेट पार्टी एंड बीजेपी इज़ अ नेशनल पार्टी. ठीक है, समझ लिया अपन ने. Now, national parties have influence all over the country or in several states of India. The influence of a state party is limited to a state. Diagram के फॉर्म में मैंने बता दिया आपको. National parties take interest in national as well as international issues, whereas regional or state parties are interested in promoting regional state interest only. तो याद रखना कि बीजेपी मतलब दैट इज़ अ नेशनल पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है अभी. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देखते होंगे कि कोई भी फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो वो मिलने जाते हैं, तो ही इज़ अ टॉप लीडर ऑफ बीजेपी पार्टी. तो नेशनल पार्टीज जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी पार्ट लेंगी. उनका खुद का एक जेट एयरप्लेन रहता है, राइट. ही विजिट्स डिफरेंट कंट्रीज टू मेक रिलेशंस. तो देयरफॉर नेशनल पार्टी जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इंटरेस्ट लेंगे. बट शिवसेना को कभी देखा है मतलब ज्ञाना या फिर यूरोप की बात करते नहीं ना, बिकॉज उनका स्टेट रिलेटेड जो है फोटे है. द नेशनल पार्टीज हैव टू हार्मोनाइज the national parties have to harmonize the national as well as state interests. तो national parties जो है that is a BJP has to take in consideration the needs of nation as well as the state as well. ठीक है, whereas state parties usually stand for greater autonomy for states. ठीक है. What are the major differences between the policies of CPIM and CPI? तो differences पूछा है policies of CPIM and policies of CPI का. तो let's see. Accepts CPIM का पढ़ रही हूँ पहले M का. It accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. ठीक है, तो CPIM एज यू नो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, दैट इज़ अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की स्टेट का जो है ज़्यादा रोल रहना चाहिए इन गवर्नेंस. तो यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर मीन्स फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, जिससे क्या है लोगों को जस्टिस ज़्यादा सर्व हो, इक्वालिटी सर्व हो. ठीक है. नाउ पॉलिसीज ऑफ CPI एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर. तो ठीक है, वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर के लिए जो है काम किए जाते हैं, दैट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं. क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट मिलेंगे आपको CPIM. ठीक है. Now this is opposed to the force of secessionist and communalism. ठीक है, secessionist क्या होता है कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा secessionist डिमांड्स होती हैं. दैट इज़ योर कि असम का एक पोर्शन है जहाँ पे एक ट्राइब रहती है, दे वांट कि हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो. हाँ, वी डोंट वांट टू बी इंडियाज़ पार्ट. ठीक है, वी डोंट वांट टू बी असम स्टेट पार्ट, या फिर हमें अलग कर दीजिए. लाइक secessional मतलब
एक डिफरेंट स्टेट बना दीजिए, ठीक है। तो दीज आर सेसेशनिस्ट डिमांड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट जगह जगह पे होती है, ठीक है। Now it was formed in 1964 and it was formed in 1925. तो ये ज़्यादा जल्दी फॉर्म हुई है, दैट इज़ योर CPI। उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकली, दैट इज़ योर CPIM, ओके। Now why does modern democracies could not exist without political parties? So let's see कि modern democracies जो हैं वो exist क्यों नहीं कर सकती without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent. So no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. तो अगर ऐसा हो जाता है कि political parties ही नहीं है तो every candidate in the election will be independent. जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के खड़ा होएगा इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होएगा, तो वो किसी भी पॉलिसी या फिर किसी भी मेजर प्रॉमिस कि मैं आपके लिए रोड बना के दूंगा, मैं आपको पानी दूंगा, तो वो क्लियरली नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अगर ये पार्टी करे कि हाँ ठीक है हम ये रोड बना के देंगे, तो मतलब आप ग्रुप ऑफ पीपल आर कंसेंसिंग कि हाँ ठीक है हम करके देंगे, तो उनको आप अकाउंटेबल अगर नहीं बना तो अकाउंटेबल हेल्ड करवा सकते हो कि हाँ आप अकाउंटेबल थे इस चीज़ के लिए एंड आपने नहीं करवा के दिया, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। बट अगर एक पर्सन खड़ा हुआ एंड उसने नहीं करके दिया वो चीज़, तो दैट मीन्स योर प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी can't be make, okay. Elected representatives will be accountable to their constituencies for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country runs, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा, सब अपनी लोकेलिटी से वाकिफ़ होंगे एंड कंट्री में जो चल रहा है उससे कोई किसी को मतलब नहीं रहेगा। इंडिया ऑल्सो हैज़ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। कहाँ पे बताओ? टू द पंचायत्स। याद रखना पंचायत्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल नहीं होता है, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीतते हैं, वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं चलता है, ठीक है। Although parties do not contest formally, it is generally noticed that the village splits into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. तो मैंने आपको पूरा समझाया था कि कैसे जो नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर रेप्लिकेट होता है वैसे ही आपको पंचायत पे होता है, बस पंचायत में क्या इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से खड़े नहीं होते हैं। वेयर एज यू नो लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं, दैट इज योर रूरल एरियाज में पंचायत्स एंड अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी, राइट, जिसे हम म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। आपकी मम्मी पापा या फिर बिकॉज माई मदर तो स्टिल सेज दैट कि ये म्युनिसिपैलिटी, दैट इज़ अ फनी वे टू से, बट या प्रोनाउंस नहीं कर पाते। सो जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें जो लोग खड़े होते हैं एज इन लाइक जो मेयर बनता है, देन वार्ड काउंसलर जो इलेक्ट होते हैं, यहाँ पे वार्ड काउंसलर्स पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस है लाइक बीजेपी कांग्रेस, बट पंचायत में ऐसा नहीं है, ठीक है। पंचायत में देयर इज नॉट अ प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दो मेथड वाइज सेम फॉलो होता है कि एक विलेज है जो हाफ पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, उन्होंने अपने पैनल नॉमिनेट किया कि हम इस पार्टी को नॉमिनेट करेंगे, ये आधा पैनल है कि हम इस पार्टी को जिताएंगे, इससे सरपंच बनेगा, इससे उप सरपंच बनेगा। इससे वो सीरीज़ याद आती है, वो अमेजोन प्राइम पे दैट्स पंचायत एक सीरीज़ है ना, बहुत अच्छी फनी एंड इंटरेस्टिंग है, तो इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू वॉच इट विथ योर पेरेंट्स, वॉच इट, इट्स वेरी नाइस एंड फैमिली वाली टाइप्स, ओके। Although parties do not contest formally, it is generally noticed that the village splits into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly that the party does. That is why we have political parties in almost all the countries in the world. Okay, that's how your political parties also work. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. तो जिस तरह आप political parties का rise देख सकते हैं, that is directly related या फिर directly proportional to what? Representative democracy. मतलब representation भी बढ़ रहा है and ऐसे क्या है, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो
It's a good factor कि increase in political party is actually leading to representative democracy का increase. Large scale societies need representative democracy. Large societies need some way to bring various representatives together so that responsible government can be formed. ऐसे क्या होगा? Responsible government बनेगी. ठीक है? जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होएगा, मोर पीपल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड मोर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. Thus, we can say that parties are a necessary condition for a democracy. So that's our conclusion. Now moving on to next question. Describe the various party systems exist in different countries. So let's see. Different one party system. तो मैंने आपको पहले भी जिस्ट दे दिया था, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम का. लेट्स सी देम इन डिटेल. ओके. नाउ in some countries only one party is allowed to control and run the government. It is called one party system. We cannot consider one party as a good option because this is not a democratic option. Obviously एक पार्टी ही अगर रूल में है, एक पार्टी उनको जो चाहेगा वो टॉप लीडर्स को नॉमिनेट करके सीएम पीएम बना देंगे, तो इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन किसके लिए? इलेक्शन आप क्यों लड़ ही रहे हो? मतलब होएगा ही नहीं इलेक्शन फिर तो. ठीक है. तो ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होएगा. जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. तो हमेशा याद रखना, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. Examining कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC. मैंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे चुके हैं इसके, चाइना के. In some countries, power usually changes between two main parties. Here only the two main parties have a serious chance of winning majority seats to form the government. US and UK का एग्जाम्पल दिया था मैंने. Now, multi-party system जो इंडिया में फॉलो होता है. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own or in alliance with others, it is called a multi-party system. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. तो problems obviously create करता है multi-party system, but necessary भी है because India is a diverse country and diverse लोग टाइप ऑफ लोग रहते हैं, तो उनके व्यू पॉइंट्स भी जानने चाहिए. तो दो पार्टी सफाइस नहीं कर पाएगी ना, एक सिंगल पार्टी. तो वी नीड मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर दैट. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल बीइंग इंडिया. मेजर कोएलिशंस इंडिया में मैंने बताया था आपको, NDA, UPA एंड लेफ्ट फ्रंट. दैट इज अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट. बीजेपी व्हेन इन मेजॉरिटी, अभी किसकी सरकार है? एनडीए की. तो बीजेपी मेजॉरिटी रहती है, तो मेजॉरिटी में बीजेपी रहेगी एंड अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स, छोटी मोटी पार्टीज जो है उनके साथ हाथ मिलाएंगी एंड अलायंस बनाएंगी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब कांग्रेस मेजॉरिटी में रहेगी. ठीक है. अभी रिसेंट में इसका नया नाम है इंडिया ब्लॉक, टू गार्नर सपोर्ट ऑफ पीपल, जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए. जैसे भावना, अगर नाम ही ऐसा रखा है कि इंडिया, कि लोग वोट ना दे, तो इसीलिए दे नीड एन अलायंस सच दैट पीपल गेट इंटरेस्टेड. एंड एक लेफ्ट फ्रंट. ओके, लेफ्टिस्ट पार्टीज होंगी यहाँ पे. 13th क्वेश्चन. डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडियन डेमोक्रेसी. लेट्स सी क्या रोल है. पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टीज विद मेजॉरिटी सीट्स फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. मेजर रोल, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को पुट फॉरवर्ड करना एक ये रोल है. नाउ दे प्ले अ डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग. ये तो बहुत अच्छे से दिखा दिया था मैंने आपको डायग्राम बना के कि लॉ बनाना इज अ मेजर रोल. दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अपोजिशन पार्टीज. ठीक है. तो जो पार्टीज मेजॉरिटी नहीं बनाती हैं बट वो जीत कर आई हैं लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो दे फॉर्म अपोजिशन पार्टी. एंड अपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में. दे काउंटर द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है. दे क्वेश्चन देम कि ये रोड क्यों नहीं बनी, ये पैसा क्यों नहीं दिया आपने, ये क्यों करप्शन इतना हो रहा है. तो दे कैन क्वेश्चन द रनिंग गवर्नमेंट. एंड अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन दे पास करते हैं, तो दैट इफ इट इज़ पास्ड then the running government loses its seats and its authority to form a government and ऐसे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है असेंबली. ठीक है. तो अपोजिशन पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है.
प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ऑब्वियसली पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने में. दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. तो वेलफेयर स्कीम्स में भी इंपॉर्टेंट रोल देखा है अपन ने. ठीक है. what are recognized political party. ठीक है. recognized political party स्टेट पे अपन ने देखा था एंड सेंटर पे देखा था, दैट इज योर नेशनल recognized parties. Let's see. National parties are some country-wide parties and almost follow similar policies and programs at the national level. ठीक है. country-wide parties रहती हैं national parties, similar policies follow करती हैं, programs at the national level. Every party in the country has to register with the Election Commission of India. The commission offers some special facilities to the large and established parties. फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं, जैसे कार प्रोवाइड कर देना, इतना ज़्यादा आपका कैंपेनिंग अमाउंट बढ़ा देना. ठीक है. पार्शलिटी नहीं करती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज असाइंड विथ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है. These parties are given unique symbol. Only the official candidates of that party can use that election symbol. तो इन पार्टीज के जो सिंबल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑफिशियल मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं. रिमेंबर दिस. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose. And इन्हीं parties को हम recognized political parties बोलते हैं. That is why these parties are called recognized political party, like I have told you. The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized political party. ठीक है. Now last question, question number 15. What are the main policies of Indian National Congress? तो let's see कांग्रेस की क्या क्या पॉलिसीज रही हैं. किसने बनाई थी कांग्रेस 1885 में? A.O. ह्यूम ने, मैंने बताया था. प्ले अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स while there was independence. ठीक है. At the national and state level for several decades after India's independence. Now ये centrist party है, that means ये leftist भी नहीं है, rightist भी नहीं है, centrist party है. Okay. It favors secularism and welfare of weaker sections and minorities. It supports new economic reforms but with a human face. ठीक है. ये मेन पॉलिसीज है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की. It emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election held in 2004. That is, UPA की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. मिस्टर मनमोहन सिंह जी was elected as the prime minister. It led the ruling United Progressive Alliance coalition government at the center. ऐसे क्या हुआ था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी वो फॉर्म हुई थी. इट लॉस्ट इलेक्शंस इन 2014 एंड सिक्योर्ड 44 सीट्स. 2014 में फिर किसकी अलायंस आई थी? एक्चुअली अलायंस नहीं आई थी, तब बीजेपी ने क्लियर मेजॉरिटी हेल्ड की थी 2014 में. नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज पीपल वर फेड अप विथ बोल सकते हैं कि 2 साल से टेन्योर निभा रहे हैं. तो एवरीवन करंटली इट इज़ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा. एंड अभी के लिए यूपीए जो है, अपनी कांग्रेस पार्टी जो है, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अपोजिशन. एंड उनके ही जो लीडर हैं, लीडर ऑफ पार्टी, दैट इज़ योर राहुल गांधी, ही इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. ओके. तो नाउ हियर वी आर. लास्ट क्वेश्चन कर लिया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑफ द वीडियो एज वेल. सो टू कंक्लूड आवर लेक्चर, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन from kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. ठीक है. CBSE बोर्ड के अलावा we also cover Delhi, Bihar, UP, MP and Rajasthan बोर्ड. Vedic maths, crash course and spoken English के courses भी available है my website पे, which you can access by typing www.magnetbrains.com. ठीक है. उसको अगर आप टाइप करेंगे तो this is our website and this is our app which you can access via your phones. Do like, share and subscribe our channel. And these are other social media platforms जहाँ पर हमें follow कर सकते हैं, be it YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. E-notes
एंड ई बुक्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है. व्हाट दैट मीन्स कि ई नोट्स एंड ई बुक्स आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उसे क्लिक कर कर एक्सेस कर सकते हैं एंड पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.